वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीए इंग्लिश मीडियम। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ने वाले हैं। आज इसको हम कवर करेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा एसिड। एसिड्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर sour in taste, turns blue litmus to red and give H plus ions in their aqueous solution। तो गाइस यहाँ पर हमें से कहा जा रहा है कि एसिड जो है एक केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, एसिड एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। ठीक है, और ये ना ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और ये एक्वस सॉल्यूशन में हमें H प्लस आयंस देता है। अब एग्जांपल से हम समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है, HCl ओके, और एक आता है हमारे पास H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड को हम अगर एक्वस सॉल्यूशन में करेंगे तो वो हमको H प्लस आयन देगा। ओके, समझ में आया। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, बेस। ओके, आइए तो हम बेस के तरफ समझते हैं। ठीक है, क्या होता है बेस। ठीक है, तो देखिए बेस क्या है। बेस आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, यहाँ ब्लू होगा। ओके, ब्लू होगा। ओके, एंड गिव OH आयंस इन दर एक्वस सॉल्यूशन। देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि बेस एक केमिकल सब्सटेंस है जो कड़वा होता है टेस्ट में। ओके, और ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करता है। ओके, और अगर हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में करेंगे तो ये हमको OH आयन देगा। ओके, अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ओके, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि देखिए द बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर अल्काइल। जो भी बेस होते हैं ना वो अगर वाटर में सॉल्युबल हो जा रहे हैं तो उसको अल्काइल भी कहा जाता है। ओके, अब हम दूसरे टॉपिक पे जाते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। ओके, तो सबसे पहले हमारा क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड के बारे में जाते हैं। सबसे बेस्ट है, मैं आपको एक एक पॉइंट के हिसाब से मैं आपको समझा देती हूँ। एसिड जो होते हैं टेस्ट में होते हैं जो खट्टे होते हैं। ओके, और बेस जो होते हैं टेस्ट में कड़वे होते हैं। ओके, और ये होता है एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, और बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। ओके, और ये इलेक्ट्रिसिटी कोरेसिव होता है और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। देखिए आगे हमसे कहा जा रहा है 7 पॉइंट में कि बेस जो होता है रिएक्ट नहीं करता है कोई भी मेटल में, जैसे लाइक एसिड करता है ना, और इसका pH वैल्यू जो होता है ग्रेटर देन होता है 7। ओके, ग्रेटर देन 7 होता है। ओके, आगे हम चलते हैं। क्या कहा जा रहा है हमसे, ल्यूइस कंसेप्ट। ल्यूइस कंसेप्ट क्या है आइए समझते हैं। एनी सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ल्यूइस एसिड या ल्यूइस कंसेप्ट। ओके, इसी को कहते हैं। देखिए ऐसा सब्सटेंस जो नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी पेयर इलेक्ट्रॉन की नहीं हो, उसको हम ल्यूइस कंसेप्ट कहते हैं। आइए हम इसके टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में जानते हैं। हमारा टाइप्स क्या है एसिड में टाइप्स क्या है हमारे पास। देखिए किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओकरेंस हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड और एक इनऑर्गेनिक एसिड। सबसे पहले हम जानते हैं ऑर्गेनिक एसिड क्या है। ऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज एसिड विच आर फाउंड नेचुरली ऑन अर्थ। एक ऐसा एसिड जो हमारे अर्थ पर नेचुरली पाया जाए। सिट्रिक एसिड ये हमारे अर्थ पे नेचुरली पाया जाता है, इसको कोई मतलब ये से नहीं बनाया जाता है, क्या बोलते हैं, मैन मेड नहीं है, ये नेचुरली पाया जाता है, नेचर के द्वारा पाया जाता है। ओके, अब भाई हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक एसिड होता है जो ऐसा एसिड होता है जो नेचुरली प्रेजेंट नहीं रहते हैं अपने नेचर में। डैट मीन्स वी हैव टू प्रिपेयर देम ऑन आवर सेल्फ। यानी कहने का मतलब है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारे नेचर के प्रेजेंट नहीं रहता है, इसको हम खुद बनाते हैं, मैन मेड होता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमको खुद बनाना पड़ता है। ओके, अब आते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ के बेस पे कितने टाइप के होते हैं हमारे पास एसिड, ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होते हैं वीक एसिड। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या कहा जा रहा है हमसे, स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज एसिड विच आर कम्प्लीटली डिजॉल्व इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। एक ऐसा एसिड जो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में। एसिड दैट रिलीज मोर H प्लस आयन व्हेन डिजॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन। देखिए ज़्यादा अगर H प्लस आयन करता है रिलीज तो उसी को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। अब बात करते हैं हम वीक एसिड की। तो
वीक एसिड में क्या होता है कि वीक एसिड आर दोज एसिड विच आर नॉट कम्प्लीटली डिजॉल्व इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, एसिड्स विच रिलीज लेस H प्लस आयन व्हेन डिजॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन। सिंपल सा बात है कि कहा जा रहा है कि वीक एसिड उस एसिड को कहते हैं जो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है अपने एक्वस सॉल्यूशन में, और जो H प्लस आयन्स कम रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में। ओके, एग्जांपल में हम देख सकते हैं HCOH, ओके CH3COOH, ओके। एक होता है फॉर्मिक एसिड, एक होता है एस्ट्रेक्टिक एसिड, ओके। देन आगे हम बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पे हम देखें तो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पे दो होते हैं, ठीक है। इसके भी दो टाइप, उसके भी दो टाइप। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, ओके। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आर दोज acid in which very small quantity of any other solute or water is present, they are pure acid। देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड उस एसिड को कहते हैं जिसमें बहुत स्मॉल अमाउंट में कोई अदर सॉल्यूट मिला रहता है या वाटर प्रेजेंट होता है, उसी को प्योर जो एसिड होता है ना, उसी को समझिए। प्योर जो एसिड होते हैं उसी को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। जैसे कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ओके, इसका केमिकल नाम है HCl, ओके, याद रखिएगा आप। देन हमारा आता है डाइल्यूट एसिड, ओके। डाइल्यूट एसिड क्या है? डाइल्यूट एसिड आर दोज एसिड इन विच द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट ऑफ वाटर इज स्लाइट मोर एंड दे आर स्लाइटली डाइल्यूट इन नेचर। एक ऐसे एसिड को हम लोग डाइल्यूट एसिड बोलते हैं जिसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है और वो स्लाइटली डाइल्यूट हो जाते हैं वाटर में, इसी को कहते हैं, ओके, नेचर में हो जाते हैं। अब आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं हम इसकी, कि एग्जाम्पल हमसे क्या कहा जा रहा है? डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO, ओके। अब आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ बेस। बेस के कितने टाइप्स होते हैं? इसमें भी होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, ठीक है। ऑर्गेनिक बेस होता है, इनऑर्गेनिक बेस होता है। देन हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक बेस क्या होता है। ऑर्गेनिक बेस आर दोज एसिड विच आर फाउंड नेचुरली ऑन अर्थ। जो एक ऐसा बेस, ठीक है, जो नेचुरली अर्थ पे पाया जाए, ठीक है। और इनऑर्गेनिक में होता है, देखिए, इनऑर्गेनिक बेसिस आर दोज बेसिस which are not present on the earth naturally, we have to make them synthetically। हमको खुद से बनाना पड़ता है, उसी को इनऑर्गेनिक बेस कहते हैं, जो नेचर में प्रेजेंट नहीं होता है, ओके, नेचर चीज़ में। अब आते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ओके। अब हमारे पास आता है कि क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस आर दोज बेस विच कम्प्लीटली oxide in their aqueous solution base that release more OH minus ions when dissolved in aqueous solution। स्ट्रॉन्ग बेस एसिड उसको कहते हैं जो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाए उस अपने एक्वस सॉल्यूशन में, ओके, अपने एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाते हैं, उसी को हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। और जो एक्वस सॉल्यूशन में अपना OH ज़्यादा दे, OH रिलीज ज़्यादा करे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, मैं आपको दिखाता चाहती हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका एग्जांपल में, आप देख सकते हैं। देन हमारे पास क्या आता है? वीक एसिड, ओके। वीक एसिड क्या है? आइए देखते हैं वीक बेस क्या है, ओके। वीक बेस आर दोज बेस विच आर नॉट कम्प्लीटली डिजॉल्व इन देयर एक्वस सॉल्यूशन बेस विच रिलीज लेस OH व्हेन डिजॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन। वीक बेस उसको कहते हैं जो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होगा अपने एक्वस सॉल्यूशन में, ओके। और जब वो एक्वस सॉल्यूशन में उसे मिलाया जाएगा तो वो कम OH माइनस का रिलीज़ करेगा, ओके, कम करेगा, लेस करेगा, ओके। देन और जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड मोर करते हैं, ओके, ये याद रखिएगा बाद बातों को मेरी। अब आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ओके। कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे क्या होता है? आइए हम कंसंट्रेशन के बेस पे जानते हैं। कंसंट्रेशन के बेस पे क्या होता है? कंसंट्रेटेड बेस आर बेसिस इन विच वेरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वाटर और सम अदर सॉल्यूट आर प्रेजेंट एंड इट्स अ लिटिल बाय डीप बेस। कंसंट्रेटेड बेस आर ऐसा बेस होता है जिसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट होता है या कोई भी अदर सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग कंसंट्रेटेड बेस कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका एग्जांपल है, ओके। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। अब आता है हमारे पास डाइल्यूट बेस क्या है? डाइल्यूट बेसिस आर दोज बेसिस दैट कंटेंट वेरी मच अमाउंट ऑफ वाटर और सम अदर सॉल्यूट एंड इट्स काइंड ऑफ थिन बेस। देखिए, डाइल्यूट क्या होता है? बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर रहेगा या अदर सॉल्यूट रहेगा और इसका जो बेस होता है थिन होता है, जैसे
OH, ओके, NaH। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ डू वी नो वेदर अ कंपाउंड इज एन एसिड और अ बेस। मतलब हम कैसे पता करें कि कोई भी एक मतलब कंपाउंड है जो भी, वो बेस है कि एसिड है। इसके लिए हम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। आइए इंडिकेटर के बारे में पढ़ते हैं। इंडिकेटर क्या होता है? देखिए इंडिकेटर क्या होता है, आइए मैं बताती हूँ। दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच चेंजेस देयर कलर और स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस। देखिए ऐसा सब्सटेंस को कहते हैं जो ना अपने कलर और स्मेल को चेंज करता है एसिड या बेस के प्रेजेंस में, ओके। अब देखिए टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर कितने हैं? टाइप्स ऑफ इंडिकेटर दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर और एक होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। दिस आर द इंडिकेटर विच आर डायरेक्टली प्रेजेंट इन नेचर। ऐसे इंडिकेटर जो ना डायरेक्टली प्रेजेंट होते हैं नेचर में, जैसे लिटमस और टर्मरिक और यानी हल्दी होते हैं, ओके। अब आते हैं हम सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करते हैं। देखिए सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है? दीज आर द इंडिकेटर विच आर नॉट नेचुरली प्रेजेंट इन नेचर विच वी हैव सिंथेसिस देम और आवरसेल्फ। ऐसा इंडिकेटर जो नेचुरली प्रेजेंट नहीं होते हमारे नेचर में, हमें खुद बनाना पड़ता है, उस इंडिकेटर को हम सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल में हम ले सकते हैं मिथाइल ऑरेंज, ओके, और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, आप देख सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें तो सारे एग्जांपल की बात है। मैं आपको समझा देती हूँ एग्जांपल में क्या कहा जाता है। व्हेन मिथाइल ऑरेंज कंटैक्ट विथ बेस इट टर्न्स इनटू येलो कलर। देखिए मिथाइल ऑरेंज जब कंटैक्ट करता है बेस के साथ, तो इसका कलर जो होता है येलो कलर में बदल जाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, सॉरी ऊपर एक छूट गया पॉइंट, ठीक है, मैं पढ़ा देती हूँ क्या कहा जा रहा है। देखिए व्हेन मिथाइल ऑरेंज कंटैक्ट विथ एसिड इट टर्न्स इनटू रेड कलर। अगर हम मिथाइल ऑरेंज को एसिड में ये करते कंटैक्ट कराते हैं तो वो रेड कलर में टर्न हो जाता है। अगर यही हम मिथाइल ऑरेंज को बेस में कंटैक्ट कराते हैं तो ये येलो कलर में हो जाता है। अगर हम बात करें फेनोल्फेथलीन की बात करें तो ये कंटैक्ट करेंगे एसिड के साथ तो इसका कलरलेस हो जाएगा, और इसी को हम लोग बेस के साथ कंटैक्ट कराएंगे तो इसका कलर जो होगा वायलेंट होगा या डार्क पिंक कलर होगा, ओके। ये बात ध्यान में रखिएगा। आते अलग दूसरे टॉपिक पे। बात हमसे कहा जा रहा है कि ऑल्फैक्ट्रिक इंडिकेटर क्या होता है, ओके। दीज आर द सब्सटेंस विच गिव डिफरेंट स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। ऐसा सब्सटेंस जो हमें डिफरेंट स्मेल दे अगर कोई एसिड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट, ओके। जैसे हम ले सकते हैं वनीला एसेंस, ओके, वनीला एसेंस या क्लब ऑयल। ये मतलब अगर हम एसिड या बेस में इसको कंटेक्ट कराएंगे ना तो इसका स्मेल चेंज हो जाएगा, ओके। आते हैं हमारे एग्जांपल में जो है वनीला का, इसको समझ लीजिए। बात कहा जा रहा है कि हमसे व्हेन वनीला एसेंस कंटेक्ट विथ एसिड इट्स स्मेल इंक्रीजिंग एंड देन बेस इट्स स्मेल इज वेनिश। जब हम एसिड के साथ इसका कंटेक्ट कराएंगे वनीला एसेंस का तो इसका जो स्मेल ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इसी को अगर बेस के साथ करेंगे तो कम हो जाएगा, ओके। व्हेन क्लब ऑयल कंटेक्ट विद एसिड इट्स स्मेल इंक्रीजिंग एंड बेस इज डिक्रीजिंग। बेस का कम होगा क्लब ऑयल में और एसिड का भी इंक्रीज होगा, ओके। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, समझिए, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आते हैं हम, देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस। पहले तो रिएक्शन विथ मेटल, ओके। एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। एसिड जब रिएक्ट करेगा मेटल के साथ क्या फॉर्म करेगा? हाइड्रोजन गैस। अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं, एसिड प्लस मेटल को करेंगे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा, ओके। जैसे सच एज HCl H2SO4 रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, ओके। अब आते हैं एक्टिव मेटल क्या होता है, ओके। सबसे पहले एक्टिव मेटल क्या होता है ये समझिए। मेटल विच कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड आर नोन एज। ऐसा मेटल जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है डाइल्यूट एसिड में से, उसी को हम लोग ये एक्टिव मेटल कहते हैं। जैसे Na, पोटेशियम, Zn, Fe, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और ये देखिए बहुत सारे एग्जांपल। जैसे देख लीजिए, मैं आपको समझाती हूँ कौन सा एग्जांपल है, सॉरी ये इतने सारे एग्जांपल है, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे सोडियम सॉलिड में HCl डाइल्यूट है तो सोडियम को क्या किया गया है, NaCl बन गया है, और जो H2 गैस में कर दिया गया, और NaCl जो है एक्वस में है। यहाँ पर भी देख सकते हैं पोटेशियम है और HCl है डाइल्यूट में, फिर देन KCl एक्वस बन गया है, और Zn है जो सॉलिड में HCl डाइल्यूट, इसमें भी देख लीजिए Fe डाइल्यूट, Fe सॉलिड में HCl डाइल्यूट है, ZnCl2 बन गया है यहाँ पर, और H जो है गैस में हो गया है यानी गैस, ओके। आप FeCl3 को भी देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आप समझ लीजिएगा।
अब देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। पहला प्रॉपर्टी क्या है एसिड का, आइए हम पढ़ते हैं। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है। देखिए ये जो है ना रिएक्टिविटी सीरीज, ये बहुत मतलब मैं आपको बताती हूँ क्या है। ओके देखिए सबसे ऊपर में आता है पोटेशियम, देन आता है सोडियम, देन आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, और उसके बाद से आता है हाइड्रोजन, कपर, देखो सॉरी कपर, कॉपर, उसके बाद से आता है मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये जो नीचे से है ना ये बहुत लेस है रिएक्टिव, और जो ऊपर में थे हमने देखा ऊपर में क्रेटर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का अगर हम मतलब टेस्टिंग करेंगे तो एक मतलब क्रिएट साउंड में तो वो पॉप कर का साउंड आएगा। ओके, अब दूसरा हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या है, आइए हम जानते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या है। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके आइए पढ़ते हैं। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को बनाता है। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं 2HCl क्या है, हमारे पास एसिड है। ओके, और इसमें क्या है Na2CO3, ये हमारे पास मेटल कार्बोनेट है। ये क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है 2NaCl प्लस कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी वजह से वाटर को फॉर्म करता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा है पॉइंट में देखा जाए तो पॉइंट में लिखा है व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस। जो कि मैंने आपको ऊपर ही समझाया था, अगर एसिड के साथ कोई भी मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सॉल्ट आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा एंड वाटर को आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए अब थर्ड ये हमारे पास है एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड H2O, जो कि मैंने ऊपर से। अब देखिए ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड है। ओके, आप देख सकते हैं। देन हमारे पास आता है क्या आता है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट CO2H2 आर प्रोड्यूस, जो कि मैंने आपको इक्वेशन के जरिए समझा दिया था। अब आते हैं हमारे पास क्या आता है, देखिए तो हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, एसएन एंड लीड रिएक्ट स्लोली विथ डाइल्यूट एसिड। ये जो है ना ये रिएक्ट करते बहुत स्लो रिएक्ट करते हैं हमारे डाइल्यूट एसिड के साथ। अब हमारे पास आता है कि एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड और जब बेस रिएक्ट करते हैं खुद से तो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट और वाटर। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर को बनाते हैं। आपको मैं इस एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखिए HCl क्या है हमारे पास, यहाँ पर एसिड है। ओके, HCl हमारे पास एसिड है और ये जो है बेस है। ओके, NaOH एक्वस में है तो इसको क्या बनाया गया, NaCl एक्वस और H2O बनाया गया। ओके, वाटर बनाया गया। देन आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, ये जो है ना बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, इसको सिंपल से समझिएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को ऐसा रिएक्शन कहते हैं जो जब ना एसिड और बेस दोनों रिएक्शन हो ना और सॉल्ट बना, उसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं समझाती हूँ। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो एसिड और बेस के बीच में हो उस और रिएक्शन के दौरान जब सॉल्ट एंड वाटर बने उसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर ही समझाया था। ओके, वही एग्जांपल है। अब आते हैं हमारा फोर्थ में। ठीक है, फोर्थ क्या कहा जाए, एसिड रिएक्ट विथ मेटेलिक ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड जब रिएक्ट करेगा मेटेलिक ऑक्साइड के साथ क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट एंड वाटर। जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक और कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर बनाएगा। ओके, देन यहाँ पास है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। देखिए हमने ऊपर पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस भी पढ़ लेते हैं। बेस रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। बेस प्लस मेटल अगर रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनेगा। ओके, हाइड्रोजन गैस बनेगा। आप एग्जांपल में 2NaOH को रिएक्ट करेंगे जिंक के साथ तो क्या बनता है हमारे पास, Na2ZnO2 H2O। ओके, फिर आता है दूसरा प्रॉपर्टी कि बेस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बिकॉज मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन आर बेस इन वाटर।
बेस इन नेचर, सॉरी। देखिए जब बेस जो है ना रिएक्ट नहीं करता है मेटल कार्बोनेट के साथ, बिकॉज कि मेटल हाइड्रोजन जो है वो कार्बोनेट होता है, और मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन बेस होते हैं नेचर में, इसी वजह से वो बेस से बेस में रिएक्ट नहीं कर सकता। ओके, बात समझ में आई। अब तीसरा हमसे कहा जा रहा है बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेस जब रिएक्ट करता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, क्या फॉर्म करने के लिए? सॉल्ट एंड वाटर को फॉर्म करने के लिए। आइए मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ क्या है। एग्जांपल में हमसे कहा जा रहा है कि बेस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड CaOH2, ये क्या है हमारे पास? बेस है, और CO2 क्या है हमारे पास? मेटालिक ऑक्साइड है। क्या फॉर्म किया? CaCO3 और H2O, ठीक है, H2 फॉर्म किया, सॉरी H2 फॉर्म किया, ठीक है। और चौथा में हमसे कहा जा रहा है कि बेस एंड एसिड रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। वही चीज़ इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्ट से करते हैं, जब एसिड और बेस के साथ रिएक्ट होता है तो फॉर्म करते हैं क्या? वाटर एंड सॉल्ट को फॉर्म करता है, जो कि आप इस वाले समझ सकते हैं इस वाले एग्जाम्पल में। ओके, अब आता है हमारे पास कि कॉमन क्या है भाई? कॉमन क्या है एसिड और बेस में? आइए हम जानते हैं कॉमन क्या है एसिड और बेस में। ओके, तो आइए हम बताते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ एसिड हैव H प्लस आयन, ऑल टाइप्स ऑफ बेस हैव OH आयन्स। इसको रिमूव करते हैं क्योंकि यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ओके, ऑल टाइप्स ऑफ बेस हैव OH आयन्स, ऑल टाइप्स ऑफ एसिड हैव H प्लस आयन। जैसे कि सारे एसिड का जो टाइप होगा वो क्या होगा? H प्लस आयन में होगा, नहीं कि OH नहीं होगा। जब OH होगा तो वो बेस में होगा, सिंपल सी बात। द अमाउंट ऑफ H प्लस आयन्स डिफरेंट इन डिफरेंट एसिड। देखिए अगर कोई भी एसिड है, कोई भी एसिड है ना, अगर उसका H प्लस आयन निकल रहा है, किसी का ज़्यादा निकलेगा, ग्रेटर निकलेगा, और किसी का लेस में निकलेगा। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हमारे पास अगला, क्या कहा जा रहा है? बेस में आते हैं, ठीक है। बेस में कहा जा रहा है अमाउंट ऑफ OH इन इज डिफरेंट इन डिफरेंट बेस। वही बात है, अगर एसिड में डिफरेंट है तो जाहिर एसिड में H प्लस आयन जो है उनका अमाउंट डिफरेंट रहेगा हर एक एसिड में। उसी तरीके के बेस में भी है कि बेस में हर बेस का अलग अपना OH का आयन्स का अमाउंट रहेगा। अब आता है these H प्लस आयन रिस्पॉन्स फॉर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, दिस OH आयन प्लस रिस्पॉन्स फॉर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। देखिए H प्लस आयन किसके लिए रिस्पॉन्स होते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के लिए, ठीक है। और OH किसके लिए होते हैं? बेसिक के लिए, सिंपल सी बात है। अब आता है हमारा टॉपिक नेक्स्ट, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? ओके गाइज, यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करें तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर एंड इट शोज डिफरेंट कलर ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन। एक मिक्सर होता है सेवरल इंडिकेटर का, जो हमें शो करता है डिफरेंट कलर और डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन का, और H प्लस आयंस का भी, ठीक है। ये बात को ध्यान रखिएगा। देखिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर को ही हम कहते हैं pH स्केल, या pH इंडिकेटर को ही यूनिवर्सल मतलब ये कहते हैं, क्या बोलते हैं, रुकिए, pH स्केल को ही pH इंडिकेटर कहते हैं। देखिए इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड pH स्केल और pH इंडिकेटर। पावर ऑफ हाइड्रोजन, pH मतलब समझते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, ये समझ में आ गया। अब देखिए इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं हम। इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन एसिड और बेस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। देखिए इसके लिए किस लिए यूज़ किया जाता है? उसके जो भी स्ट्रेंथ है, जो भी उसका पावर है, उसको देखने के लिए किया जाता है, बाकी कुछ नहीं। और इसका जो रेंज होता है ना, ये 0 to 40 होता है एक स्केल पर, pH स्केल पर। और इट सब्सटेंस हैज़ pH वैल्यू लेस देन 7 देन इट इज़ कॉल्ड एसिडिक। अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक नेचर में होगा, अगर 7 से ज़्यादा है तो वो होगा बेस नेचर में। सिंपल सी बात है, अगर 7 है तो वो होगा न्यूट्रल होगा। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूट्रल या साल्ट होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया न्यूट्रल या साल्ट होगा, ठीक है। हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर कोई भी सब्सटेंस का वैल्यू एग्जैक्ट 7 है देन इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रल। आपको देखिए बुक में आप जाइएगा NCERT में, तब कुछ इस तरीके का pH स्केल मिलेगा। देखिए मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। देखिए ये है 0, सॉरी इसको जूम कर लेती हूँ, 0, 1, 2। ओके, ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। जितना कम उसका ये नंबर रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। 3, 4, 5 और 6 ये होगा वीक एसिड, और ये 7 जो होगा न्यूट्रल होगा। और वीक बेस में क्या होगा? 8, 9, 10, 11 और
12, 13, 14 स्ट्रॉन्ग बेस में होगा। ठीक है, ये आपको समझ जाना है, ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू इन एवरीडे लाइफ। प्रतिदिन हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है पीएच वैल्यू का। आइए पहला पढ़ते हैं, प्लांट एंड एनिमल आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज। देखिए प्लांट और एनिमल में भी इसका इंपॉर्टेंस है। देखिए आवर बॉडी, प्लांट एंड एनिमल में जो बहुत सेंसिटिव होता है पीएच चेंज। ओके, देखिए आवर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8 में हमारा बॉडी रेंज है जो मतलब काम करता है। और व्हेन पीएच ऑफ एसिड वाटर इज लेस देन 5.6 इंक्रीजिंग एसिड रेन। देखिए अगर पानी का मतलब जो होता है अगर कम हो जाता है 5.6 से, ओके, तो वो जो होता है एसिड रेन में इंक्रीजेज होता है। ड्यू टू एसिड रेन द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ बिकम डिफिकल्ट। जो भी एक्वेटिक का लाइफ होता है ना वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एसिड रेन की वजह से। अब आता है हमारा दूसरा इंपॉर्टेंस की पीएच वैल्यू का, पीएच स्केल का हमारे सॉइल में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, प्लांट्स रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक pH रेंज ऑफ सॉइल फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ। ठीक है, प्लांट जो है ना रिक्वायर्ड करता है पीएच रेंज को सॉइल के लिए कि उसका हेल्थी ग्रोथ रहे। ओके, और देखिए आवर स्टोमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ओके, इसी को HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक। इट हेल्प टू डाइजेस्ट फूड विदाउट हार्मिंग द स्टोमक। देखिए हमारे स्टोमक में जो प्रोड्यूस होता है ना हाइड्रोक्लोरिक, ये उसमें हेल्प करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में पीएच स्केल। ओके, देन आता है हमारे पास पीएच चेंज कॉज ऑफ टूथ डिकेट में पीएच चेंज क्या होता है। टूथ डिकेट स्ट्रेटेड व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर 5.5। ओके, 5.5 से अगर कम होता है हमारा पीएच तो दांत हमारा ख़राब होने लगता है, समझ रहे होंगे आप। देन हमारे पास आता है फिफ्थ की सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर। सेल्फ डिफेंस जो करते हैं ना एनिमल या प्लांट, वो केमिकल वारफेयर की वजह से करते हैं। जैसे हनी भी एंट स्टिंग रिलीज एन एसिड, मेथेनोइक एसिड करते हैं, फॉर्मिक एसिड विच कॉज बर्निंग पेन। ओके, जो भी मतलब ये मधुमक्खी में रहते हैं, चूटी के डंक में रहते हैं, ये जो क्या रिलीज करते हैं एसिड, मेथेनोइक या फॉर्मिक एसिड भी इसी को कहते हैं। यूज मिल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन दी स्टिंग एरिया गिव रिलीफ। अगर मतलब आपको काट लेता है तो बेकिंग सोडा का उपयोग करें, उसका मतलब रिलीफ करेगा। अब बताएं हमारे पास सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट क्या है, देखिए कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस इज कॉल्ड, देखिए सॉल्ट। देखिए कंपाउंड जो होता है ना एसिड और बेस के साथ जो रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो उसको सॉल्ट कहते हैं। देखिए यहाँ पर एसिड प्लस बेस इक्वल टू क्या बनता है हमारे पास, सॉल्ट प्लस वाटर। ये जो सॉल्ट बना है ना इसी को सॉल्ट कहते हैं। सिंपल सा बात है। पीएच ऑफ सॉल्ट का पीएच वैल्यू क्या होता है, आइए हम समझते हैं क्या है। न्यूट्रल सॉल्ट पीएच वैल्यू ऑफ 7, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस एसिड इसी में होता है। ठीक है ना, इसमें स्ट्रॉन्ग भी आ जाएगा क्योंकि ये न्यूट्रल है ना, 7 न्यूट्रल है। अब आता है हमारे पास एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट क्या है, ओके, एसिडिक सॉल्ट के बारे में बात करते हैं तो पीएच वैल्यू ऑफ लेस देन 7, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस इज कॉल्ड एसिडिक। जो भी मतलब बहुत मतलब वीक बेस का भी रहेगा और स्ट्रॉन्ग बेस का भी रहेगा, उसी को हम लोग एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। देखिए अब आता है हमारे पास पीएच वैल्यू ऑफ मोर देन 7। अगर पीएच वैल्यू जो है ना 7 से ज़्यादा है तब उसका स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेसिड में रहेगा, उसी को बेसिक सॉल्ट कहते हैं। अब आते हैं कॉमन सॉल्ट की बात करते हैं। केमिकल ऑफ कॉमन सॉल्ट सी वाटर में जो होता है सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड उसको कहते हैं। ओके, देखिए अब आता है हमारे पास कि दिस सोडियम क्लोराइड यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग। देखिए ये जो सी वाटर का जो सोडियम क्लोराइड है क्या क्या बनाने में हमको हेल्प करता है, कॉसेटिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, बस नेक्स्ट टॉपिक है कॉसिक सोडा क्या है। कॉसिक सोडा के बारे में बात करते हैं तो कॉसिक सोडा की बात करते हैं तो हमारे पास आता है केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका केमिकल नेम याद कीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल फार्मूला क्या होता है, NaOH। ओके, और इसका प्रोसेस जानते हैं हम लोग, इसके प्रोसेस को क्या कहते हैं। ओके, देखिए व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इट डिकम्पोज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है वाटर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसी को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब देखिए द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्काइल प्रोसेस। फार्मूला क्या होता है इसका, देखिए फार्मूला आप इसको समझ लीजिए, 2NaCl 2H2O लिक्विड में इसको क्या बनाता है,
NaOH एक्वस में बनाता है, एक्वस में Cl2 गैस बनाता है और H गैस बनाता है, ठीक है। अब देखिए यूज़ क्या होता है, कॉसेटिक सोडा का यूज़ के बारे में जानते हैं। तो कॉसेटिक सोडा इट इज़ यूज्ड टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट, सोप्स एंड डिटर्जेंट बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। और इट यूज इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग, ओके, पेपर बनाने में भी इसका काम किया। इट यूज्ड इन ऑयल रिफाइनिंग, इसका ऑयल रिफाइनिंग में भी काम किया जाता है। इट यूज्ड इन PVC मैन्युफैक्चरिंग, PVC मैन्युफैक्चरिंग में काम किया। ऑल्सो यूज टू पेस्टिसाइड, जो फार्मर के अपने प्लांट के लिए डालते हैं। अब सेकेंड हमारे पास टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर, ओके। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, आइए जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, ओके। तो देखिए केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। प्रोसेस क्या है, द क्लोराइन गैस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। एक ऐसा गैस, क्लोराइन गैस, जो मैन्युफैक्चर करता है ब्लीचिंग पाउडर को, उसी गैस को हम लोग ये ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ओके। देन व्हेन chlorine gas is passed over dry scaled lime, it form calcium ऑक्साइड, ऑक्सीक्लोराइड, ओके। इसी को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि मतलब फॉर्मूला है क्या, एक दिया हुआ है CaOH2 प्लस Cl2 क्या फॉर्म करता है, CaOCl2 प्लस H2O। ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। आपको फर्स्ट चैप्टर में नहीं हम पढ़ाया था, प्रोडक्ट है और ये हमारे पास रिएक्टेंट, ओके। अब आते हैं हमारे पास यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्या है, ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइन इन इंडस्ट्रीज, इट यूज इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में इसका भी यूज़ किया जाता है। वुड प्लम्प में यूज़ किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यूज़ किया जाता है, केमिकल इंडस्ट्रीज में, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर में किया जाता है, ओके। अब आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। प्रोसेस क्या है, व्हेन CO2 एंड अमोनिया पासेस थ्रू अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड देन बेकिंग सोडा फॉर्म, ठीक है। जब CO2 और एमोनिया पास किया जाता है एक कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में, तब हमारे पास क्या बनता है, बेकिंग सोडा बनता है, ओके। इसका आप ये फार्मूले के हिसाब से समझ सकते हैं, क्या कहा जाता है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, यानी सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया से क्या बनता है, एमोनिया क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। अब आता है इसका यूज़ के बारे में बात करें तो कोल्ड ड्रिंक के लिए यूज़ किया जाता है, फायर एक्सटेंजर के लिए यूज़ किया जाता है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ एंटी एसिड के लिए और बेकिंग पाउडर के लिए यूज़ किया जाता है। अब हमारे पास आता है हाउ डज बेकिंग पाउडर मेड। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, व्हेन ट्राटिक एसिड इज ऐड इनटू बेकिंग सोडा देन इट कन्वर्टेड इन बेकिंग पाउडर। जब ट्राटिक एसिड को ऐड किया जाता है बेकिंग सोडा में, तब जाके बेकिंग पाउडर बनता है, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आता है इट यूज इन ब्रेड एंड केक टू मेक सॉफ्ट और स्पॉन्जी। जब हम केक बनाते हैं या कोई भी केक बनाता है बिजनेसमैन, वो ना अपना बेकरी में ना ये क्या बोलते हैं, इसको डालता है किस लिए, स्पॉन्जी करने के लिए और सॉफ्ट करने के लिए। वॉशिंग सोडा का यूज़, वी नो डैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हेल्दिंग बेकिंग सोडा। ये जब मतलब हीटिंग बेकिंग सोडा के वजह से बनता है, हम ऐसे जानते हैं। बेकिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सोडियम कार्बोनेट को कंटेनिंग करता है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन का। इसका फार्मूला आप देख सकते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट 10H2O और Na2CO3 10H2O, ये फॉर्म होता है। ये इसका ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, ओके, इंपॉर्टेंट है, आप इसको हमेशा याद रखिएगा, ओके। अब आता है हमारा फिफ्थ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या आता है, CaSO4 1/2 H2O। प्रोसेस क्या है, व्हेन वी हीट जिप्सम 100 डिग्रीज सेल्सियस 373 K, इट लूजेज द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम प्लास्टर। जब हम जिप्सम को 100 डिग्री पर सेल्सियस पर हम इसको गर्म करते हैं, तब जाके हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस आता है। इसका फॉर्मूला देखिए, जब जिप्सम को हमने गर्म किया, ये हमारे पास लास्ट है, जिप्सम को हमने गर्म किया तो क्या हमारे पास फॉर्म आया, ये आया प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्म आया, ओके। यूज्ड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस सरफेस स्मूथ डेकोरेशन मटेरियल में, सपोर्ट फ्रैक्चर बॉन्ड्स को बनाने में, ओके। यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है द एंड होता है हमारा यहाँ पर चैप्टर, ओके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो, ओके। अदरवाइज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, ओके। थैंक यू।